हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर के सेकेंड सेमेस्टर के एक विषय फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक का टॉपिक फर्स्ट वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, ये टॉपिक फर्स्ट का पार्ट 1 होने वाला है। दोस्तों, वो टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसलिए इसे हम लोग 2 या 3 भाग में भी हो सकता है। तो आज हम लोग इसमें इकोनॉमिक मीनिंग, स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर देखेंगे। तो टाइटल आप लोगों को पढ़े दिखाता हूँ क्या है। इकोनॉमिक मीनिंग, स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर, डेफिनेशन, एक्टिविटीज, अप्रोचेस टू इकोनॉमिक एनालिसिस, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव एनालिसिस। तो दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक मीनिंग, स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले इसका फादर कौन है। तो दोस्तों, इसके फादर हैं एडम स्मिथ दोस्तों, सॉरी, एडम स्मिथ। इसके फादर हैं एडम स्मिथ। दोस्तों, इन्होंने सर्वप्रथम अर्थशास्त्र को एक पृथक विज्ञान के रूप में उभारने का प्रयास किया था, इसलिए इन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। और दोस्तों, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में पीवी नरसिम्हा राव जी हैं। इन्हें इंडियन इकोनॉमी का फादर इसलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये अपने प्रधानमंत्री काल में मुक्त बाजार सुधार को प्रस्तावित किया था और सन 1991 के आर्थिक सुधारों को ही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन भी माना जाता है। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं इसकी मीनिंग, इकोनॉमी की मीनिंग क्या है। तो दोस्तों, इकोनॉमी को हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं, यही इसका मीनिंग हो गया। अब देखते हैं इसके मीनिंग के बारे में और परिभाषा। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र एक संस्कृत शब्द के अर्थ धन और शास्त्र की संधि से बना, जिसका शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन। दोस्तों, संस्कृत हिंदी में मतलब जो है दोस्तों, संस्कृत शब्द से लिया गया है अर्थशास्त्र। अब देखते हैं अर्थशास्त्र का क्षेत्र, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र का आशय उस संपूर्ण ज्ञान से जिसका अध्ययन इसमें किया जाता है, जिसका अध्ययन इसमें किया जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र का आशय उस संपूर्ण ज्ञान से है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र के बारे में सभी अर्थशास्त्रियों का मत एक नहीं है। प्रोफेसर जे.एम. किन्स के द्वारा, दोस्तों ये साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर जे.एम. किन्स के अनुसार अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अध्ययन निम्न 3 महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन आवश्यक है। तो देखते हैं महत्वपूर्ण 3 बातें कौन कौन सी हैं दोस्तों। तो पहला, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, जिसको दोस्तों हमें पढ़ना है, सब्जेक्ट मैटर इसी को कहेंगे इंग्लिश में। और दूसरा है अर्थशास्त्र की प्रकृति या स्वभाव, इसे दोस्तों इंग्लिश में कहेंगे नेचर ऑफ इकोनॉमी। और अगला है अर्थशास्त्र की सीमाएं, जिसको दोस्तों अंग्रेजी में कहेंगे लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमी। तो हमें इसमें पढ़ना है सब्जेक्ट मैटर फर्स्ट टॉपिक में, और सेकेंड में हमें नेचर भी पढ़ना है और लिमिटेशन भी पढ़ना है। तो हमें इसमें सब्जेक्ट मैटर ही पढ़ना है। तो हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट मैटर। किसी भी शास्त्र की परिभाषा उसकी विशेष सामग्री का निर्धारण करती है, क्योंकि अर्थशास्त्र के संबंध में ही विभिन्न अर्थशास्त्रियों में मत एक नहीं है, इसलिए सब्जेक्ट मैटर में मतभाव होना स्वाभाविक है। दृष्टिकोण के आधार पर इसे 5 भागों में विभाजित किया गया है। वो 5 भाग कौन कौन से दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो पहला है परंपरावादी दृष्टिकोण, दूसरा कल्याणवादी दृष्टिकोण, और तीसरा सीमिततावादी दृष्टिकोण, चौथा आवश्यक विहीनता दृष्टिकोण, और 5वां है आधुनिक दृष्टिकोण। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग परंपरावादी दृष्टिकोण के बारे में देखते हैं। दोस्तों, हम आप लोगों को सिर्फ मुंह से बताएंगे और थोड़ा थोड़ा ही लिखेंगे, क्योंकि लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है फ़ोन पे। तो चलिए बताते हैं आपको पढ़ के। परंपरावादी दृष्टिकोण के प्रमुख अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, जो दोस्तों इसके फादर हैं इकोनॉमी के, वो परंपरावादी दृष्टिकोण के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। और उनके अनुयायी जेबी से एवं वाकर आदि ने अर्थशास्त्र की परिकल्पना धन के विज्ञान के रूप में की है। इसका मतलब यह है कि परंपरावादी दृष्टिकोण के प्रमुख अर्थशास्त्री एडम स्मिथ है और उनके अनुयायी जेबी से और वाकर आदि ने अर्थशास्त्र के परिकल्पना के आधार पर धन के विज्ञान के रूप में इसे माना है। और दोस्तों, इसके अंतर्गत हम लोग
धन कैसे कमाया जाए, धन का वितरण और प्रयोग कैसे किया जाए जैसे प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों ये क्या परंपरावादी दृष्टिकोण के बाद। अब देखते हैं कल्याणवादी दृष्टिकोण के बारे में। कल्याणवादी दृष्टिकोण को दोस्तों अंग्रेजी में कहते हैं वेलफेयर अप्रोच। कल्याणवादी दृष्टिकोण के विकास में जिन अर्थशास्त्रियों का योगदान है वे अर्थशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय मानव की क्रियाओं के उस अंश को मानते हैं जिनका भौतिक कल्याण से गहरा संबंध होता है। मार्शल, पिगू, कैनन आदि अर्थशास्त्रियों का मत है कि अर्थशास्त्र की विवेचना का आदि और अंत अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति मानव और उसके कल्याण है। तो दोस्तों इस दृष्टिकोण के जो वैज्ञानिक हैं वो हैं मार्शल, पिगू और कैनन। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि सब्जेक्ट मैटर में कल्याणवादी दृष्टिकोण के जनक कौन है या वैज्ञानिक कौन है, तो मार्शल, पिगू, कैनन, दोस्तों ये 3 लोग हैं। अब अगला देखते हैं दोस्तों सीमिततावादी दृष्टिकोण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सही स्कैर्सिटी अप्रोच। इस दृष्टिकोण के प्रतिपादक दोस्तों प्रोफेसर रॉबिन्स हैं। प्रोफेसर रॉबिन्स हैं। उनके अनुसार अर्थशास्त्र में उन सभी व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है जो सीमित साधनों व असीमित लक्ष्यों के कारण चुनाव की समस्या से घिरे हुए होते हैं। रॉबिन्स के अनुसार साधु सन्यासी जो वनों और पर्वतों में रहने के लिए कारण गैर सामाजिक व्यक्ति होते हैं, उनके सम्मुख भिन्न निर्णायक विधायक पहलू होते हैं। अतः अर्थशास्त्र की विवेचना में उनको भी स्थान देना नितांत आवश्यक है। इसे दोस्तों 5 भागों में बांटा गया है। पहला है उपभोग, आप लोगों को लिख देता हूँ। पहला है उपभोग, दूसरा उत्पादन, तीसरा विनिमय, चौथा वितरण, पांचवा राजस्व। तो दोस्तों उपभोग में हम लोग मांग तथा मांग का नियम, उदासीनता, वक्र विश्लेषण आदि का अध्ययन करते हैं। और उत्पादन में दोस्तों अर्थशास्त्रियों में उपयोगिता के सृजन को उत्पादन कहा जाता है। उत्पादन के नियमों और साधनों, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन व साहस का अध्ययन किया जाता है। और विनिमय में दोस्तों कीमत निर्धारण, बाजार की समस्या, मुद्रा, बैंकिंग, बीमा व व्यापार संबंधी बातों का विश्लेषण करते हैं। और दोस्तों वितरण में लगान, मजदूरी, ब्याज व लाभ आदि के विभाजन करने का विश्लेषण करते हैं। और पांचवा दोस्तों राजस्व है। राजस्व में सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक लक्ष्य, घाटे की वित्त व्यवस्था, प्रस्तुत नीति आदि का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों चौथा दृष्टिकोण देखते हैं, आवश्यक विहीनता दृष्टिकोण। इसके दोस्तों जो जनक हैं प्रोफेसर जे.के. मेहता हैं। जे.के. मेहता इसके जनक हैं आवश्यकता विहीनता दृष्टिकोण के। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री वह मानव व्यवहार है जो उसको आवश्यकता विहीनता की स्थिति तक पहुंचाने में सहायक हो। इस विचार को कम स्वीकृति मिली क्योंकि इसे मान लेने पर अर्थशास्त्र विषय ही शायद विलुप्त हो जाए। तो दोस्तों ये जो दृष्टिकोण है, ये सब भी वैज्ञानिक ने अपना अपना मत दिया है। और पांचवा दृष्टिकोण दोस्तों आता है आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण, इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। आधुनिक दृष्टिकोण में दोस्तों यह बताया गया कि आधुनिक अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री को प्रचलित विचारधारा के अनुरूप उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण या राजस्व के विभाजन से सहमत नहीं है। तो दोस्तों जब ये अभी जो हम लोगों ने सीमिततावादी में पढ़ा, उससे आधुनिक दृष्टिकोण सहमत नहीं है। उन्होंने दोस्तों एक नवीन ढंग से विभाजित किया दोस्तों, एक सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा दोस्तों व्यापक या समष्टि अर्थशास्त्र। एक भाई थे, बोल रहे थे सर थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाइए, जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो हमको पढ़ाने से क्या मतलब है, इसलिए हम स्लो पढ़ाते, नहीं तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है स्लो पढ़ाने की। तो दोस्तों आप लोगों का सब्जेक्ट मैटर ख़त्म हो चुका है। कल हम लोग अगले वीडियो में इसकी आगे हम लोग पढ़ेंगे। यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है,
वहाँ से मैसेज करके आप इसका PDF ले सकते हैं। जय हिंद।